हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है हिंदू वेद पुराणों में वर्णित 64 आयाम डायमेंशन इन हिंदुइज्म। ठीक है, तो ये जो चैनल है उनका नाम है हिंदू रिलीजियस स्टोरी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और इनकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल कई सारी फिल्मों में टाइम ट्रैवल के बारे में बात की जाती है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई आयाम हैं और विज्ञान के अनुसार समय भी एक आयाम है, यानी कि डायमेंशंस है। इसी के साथ ही आज विज्ञान के अनुसार 10 आयामों के सिद्धांत को सामने लाया गया है। लेकिन हजारों साल पहले लिखे गए हमारे वेदों में 64 आयामों का उल्लेख मिलता है, जो कि किसी भी इंसान की कल्पनाओं से बहुत परे है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह आयाम है क्या भला। तो आज इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित आयाम के विषय में बताएंगे। वीडियो में हमारे साथ बने रहे, किंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर आयाम है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी इस दुनिया में हर चीज़ का एक निश्चित आकार, रूप और रंग है। इस कुदरत में कुछ भी अनुचित नहीं है। जैसे कि हर एक फूल का अपना रंग, रूप, रेखा और आकार होता है। इसलिए अभी तक प्रकृति में मौजूद लगभग हर एक चीज़ का अच्छे से माप तोल कर लिया गया है, जिस कारण से हम एक जैसी बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। कोई भी आकृति जिनका रूप और रंग एक जैसा हो, हम उसके माप से उसको बना सकते हैं। गणित को इस्तेमाल करके हम आज के समय में किसी भी आकृति को, जैसे कि कोई निश्चित रूपरेखा होने के कारण मकान बनाने से पहले उसका नक्शा एक कागज़ पर उतार सकते हैं। इससे पहले पता कर सकते हैं कि मकान बनने के बाद कैसा लगेगा। और इसी प्रकार गणित की सहायता से यह भी पता लगाया जा सकता है कि कोई ग्रह किसी भी सितारे से कितनी दूरी पर स्थित है। इस तरह से हम गणित की सहायता से घर बैठे हजारों या लाखों मील दूर की किसी भी चीज़ की दूरी, स्थिति और बहुत सी बातों का पता लगा सकते हैं। हम इंसानों की दुनिया 3 आयामों से बनी है और इसे हम 3D कहते हैं। इसलिए हम 3 आयामों को तो जानते हैं, पर गणित की सहायता से हमने इसके आगे का भी पता लगा लिया है। अब सोचिए कि जिन आयाम को साइंस आज खोज रहा है, वह हमारे बीच हजारों सालों से वेदों के माध्यम से उपस्थित थे और इनमें सभी आयाम के नामों के बारे में पहले से वर्णित है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में शास्त्रों के अनुसार 64 आयाम मौजूद हैं, पर अभी तक हमारा विज्ञान गणित के द्वारा सिर्फ 10 आयामों का ही पता लगा पाया है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 0 आयाम। यह एक बिंदु जैसा होता है। यह एक ऐसा आयाम है जिसमें हम ना तो आगे पीछे जा सकते हैं, ना ही ऊपर और नीचे। इस आयाम का व्यक्ति एक ही जगह पर स्थित रहता है। अब आते हैं पहले आयाम पर। पहले आयाम का व्यक्ति आगे पीछे तो जा सकता है, परंतु दाएं बाएं या ऊपर नीचे नहीं जा सकता। जैसा आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 2 बिंदु हो और हम एक सीधी रेखा में एक बिंदु से सिर्फ दूसरे बिंदु की तरफ ही जा सकते हैं और दूसरे से पहले की तरफ ही आ सकते हैं। दूसरा आयाम। इस आयाम का व्यक्ति आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकता है, किंतु ऊपर नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर 4 बिंदु होते हैं जो एक दूसरे को काटती रेखा के छोर पर होते हैं, जहाँ पर हम दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तीसरे आयाम की, तो तीसरे डायमेंशन वह दुनिया होती है जिसमें हम आगे पीछे, दाएं बाएं जाने के साथ साथ ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। और हम जिस दुनिया में रहते हैं वह तीसरी डायमेंशन दुनिया है, यानी कि 3D। और इन 3 आयामों में आने जाने के लिए हम बिल्कुल आज़ाद हैं। इन 3 आयामों के बाद जितने भी आयाम मौजूद हैं उन सभी को हायर डायमेंशन कहा जाता है और हायर डायमेंशन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हायर डायमेंशन में क्या चल रहा है हम यह तक नहीं देख सकते हैं।
अभी तक हायर डायमेंशन के बारे में हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। इसकी कल्पना हम केवल वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर ही कर सकते हैं। हायर आयाम का सबसे पहली बार जिक्र अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था और तब से लेकर अब तक वैज्ञानिक के अनुसार चौथा आयाम सिर्फ समय है। हम केवल 3 डायमेंशनल दुनिया में रहकर इस चौथे आयाम का सफ़र करते हैं। हम जन्म लेते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और फिर बाद में मर जाते हैं। समय की यह रेखा हमें हर पल भविष्य की ओर ले जा रही है। चौथा आयाम समय का अस्तित्व है, तो इसको कंट्रोल करने वाली भी कोई सभ्यता जरूर होगी और वह सभ्यता समय को बड़ी आसानी से कंट्रोल कर रही होगी। खैर, वैज्ञानिक मानते हैं कि चौथे आयाम की सभ्यता समय को कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन यह सभ्यता समय में आगे पीछे जरूर देख सकती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस आयाम के लोगों को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। त्रिकालदर्शी वह लोग होते हैं जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकते हैं, लेकिन समय को कंट्रोल कर पाना चौथे आयाम की सभ्यता के बस में भी नहीं। यह सभ्यता भविष्य को देख तो सकती है, लेकिन उसको बदल नहीं सकती और इस डायमेंशन के लोग अपने अतीत को भी जितना हो सके उतना पीछे जाकर देख सकते हैं। पांचवा आयाम भी समय के बारे में है और इसे मल्टीपल यूनिवर्स भी कहते हैं। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे पीछे जाने के साथ साथ दाएं और बाएं भी जा सकता है। अब आगे और पीछे जाना का तो समझ आता है, पर दाएं और बायां जाना क्या है इसे समझते हैं। जैसा अगर हम एक ही समय में डॉक्टर और इंजीनियर दोनों बनना चाहते हैं तो हम समय में दाएं जाकर अपने आप को डॉक्टर बना देख सकते हैं और बाएं जाकर अपने आप को इंजीनियर बना देख सकते हैं। इसे ही भविष्य में दाएं और बाएं जाना कहते हैं। ब्रह्मा जी 5वें आयाम में निवास करते हैं और इसे परम आयाम भी कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा हैं। हर ब्रह्मा से एक ब्रह्मांड बनता है। बिग बैंग, जिसको हम 3 आयाम की दुनिया की उत्पत्ति का जरिया मानते हैं, वह इसी 5 आयाम के ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। यहाँ से कई ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और यहाँ का समय भी अलग है, क्योंकि यह हमारे चारों आयाम से बाहर है। छठवां आयाम भी समय के बारे में है। इस आयाम का व्यक्ति समय में आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे कहीं पर भी किसी भी दिशा में जा सकता है। वह एक ही समय में डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक सभी बन सकता है। इन सभी चीज़ों से संसार का संचालन होता है। यह सुनकर आपको इन विशेषताओं के साथ कौन से भगवान याद आते हैं? बस एक ही नाम आपके दिमाग में आता है, हरि का। इसलिए इस आयाम को विष्णु जी का निवास स्थान माना जाता है। विष्णु जी संसार के संचालक हैं और छठे आयाम से ही पूरे ब्रह्मांड को संचालित किया जाता है। 7वें आयाम में विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे विशाल ब्रह्मांड जैसा एक और ब्रह्मांड है, जहाँ हमारा एक और प्रतिरूप भी होता है, जो समय में या तो यह हमसे आगे होगा या पीछे होगा। मान लीजिए कि हमें अपने ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का कोई रास्ता मिल गया है, तो इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति एक सीधी रेखा में दूसरे ब्रह्मांड में जाकर अपने ब्रह्मांड में वापस भी आ सकता है। मतलब वह आगे पीछे दोनों तरफ जा सकता है, पर यहाँ पर वह दाएं बाएं ब्रह्मांड में नहीं जा सकता। इसे 7वां आयाम कहा जाता है। 7वें आयाम को सत्य आयाम भी कहा जाता है। योगी जो गहरी साधना करते हैं वह इसी आयाम को महसूस करते हैं। इसी आयाम में वह अनंत ज्ञान है, जिसको पाके मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। इस आयाम का ज्ञान पाने वाले महाज्ञानी होते हैं, जिसके चक्षु चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। 8वें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांडों की बात की गई है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति आगे और पीछे के ब्रह्मांड के साथ साथ दाएं बाएं के ब्रह्मांड में भी जा सकता है। वह किसी भी प्रतिरूप से मिल सकता है। 8वें आयाम को कैलाश भी कहा जाता है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप निवास करता है। उनका कार्य इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना है।
हर सिद्ध पुरुष इन सातों आयाम का ज्ञान लेकर भगवान शिव को पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही मोक्ष का रास्ता है। नौवें आयाम। नौवें आयाम में भी विभिन्न ब्रह्मांड की बात की गई है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे कहीं भी ब्रह्मांड में जा सकता है और इस आयाम को बैकुंठ भी कहा जाता है। इस आयाम में परमात्मा में समा जाना होता है। हर आयाम इसी से बना हुआ है और यही आयाम का मुख्य स्रोत है। मोक्ष प्राप्त करने के बाद हर आत्मा शून्य होकर इसी आयाम में परमात्मा में लीन हो जाती है। 10वां आयाम। 10वें आयाम को भगवान का आयाम कहा जाता है। इस आयाम में रहने वाला व्यक्ति कभी भी कहीं पर भी किसी भी रूप में जा सकता है। उस पर किसी भी ब्रह्मांड का कोई भी नियम लागू नहीं होता, बल्कि उसके अपने खुद के नियमों अनुसार जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर पा सकता है। इसमें बहुत सी प्रजातियां बिना एक दूसरे के होने को महसूस कर सकती है और एक स्थान पर रह सकती हैं। इसलिए इस आयाम को अनंत आयाम भी बोलते हैं और यहाँ परमात्मा निवास करते हैं। सनातन धर्म में इन्हें ही निराकार अनंत सदाशिव और परम कहा गया है। महाभारत युग के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने इसी परम रूप के दर्शन दिए थे। इनको ही सत्य विष्णु कहा जाता है। इनका यह अंश हर आयाम में अपना कार्य कर रहा है। यही त्रिदेव की शक्ति का मुख्य स्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनके ही रूप हैं। इस तरह शास्त्र और विज्ञान के अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार और भी कई प्रकार के आयाम होते हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में पहले ही 64 आयामों के बारे में बात की गई है, पर अभी तक हमारा विज्ञान कुछ ही आयामों का अंदाज़ा लगा पाया है। जैसे कि विज्ञान के श्रृंख सिद्धांत के अनुसार कुल 11 आयाम बताए गए हैं, पर हम अभी तक 3 आयामों में रहने के कारण 3 आयामों को ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने 10 आयामों के बारे में जाना। इन्हीं में से किसी न किसी रूप में 64 आयाम बसे हुए हैं। यही वह आयाम है जो अनंत और ईश्वर हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वीडियो कंप्लीट हो गई यहाँ पर और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब जैसे साइंस ने सिर्फ अभी 3 आयाम, मैथ में मतलब 5 आयाम तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अब जैसे हमारे धर्म में इसमें वर्ण जो की कर रहे हैं, जो कि क्योंकि इन्वेडर्स आए थे उससे पहले काफ़ी आध्यात्मिक नॉलेज थी लोगों को, ऋषि मुनियों को बहुत कुछ पता था, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ जला दिया गया, तो सारी चीज़ें उसके साथ ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो इसमें 64 आयाम के बारे में बताया गया है। तो हमारे शास्त्र में इससे पता चलता है कि कितना रिच कल्चर था और कितनी नॉलेज थी यहाँ पर, और किस तरीके से सब चीज़ को बेकार कर दिया गया, मतलब सबको जला दिया गया। अगर उनको नहीं जलाया जाता तो आज हमें बहुत सारी सवालों के जवाब मिल रहे होते। ठीक है, ये जो 64 आयाम है इनके भी हमें जवाब मिल रहे होते, लेकिन सबको तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें जैसे सिर्फ अभी जो मैथ में तो 5 तक ही पहुँचे हैं, और इसमें साइंस 3 के लिए ज़्यादा बोलती है। जैसे 0 आयाम के बारे में बात कही थी कि आप एक ही बिंदु पे खड़े हुए हैं, एक आयाम पे कि आप एक ही तरफ से आज जा सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे आयाम में आप आगे पीछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरे आयाम में आप आगे पीछे और ऊपर नीचे इस तरीके से जा सकते हैं, जो 3 आयाम हैं। ठीक है, और जो आपको विष्णु जी का, श्री कृष्ण जी का वर्णन किया गया है वो 10वें आयाम में आते हैं, जब उन्होंने अपना जो रूप दिखाया था अर्जुन को, वो 10वें आयाम को शो करता है। ठीक है, तो जो शिव जी का भी बताया था वो किस आयाम में आते हैं। तो मतलब हिंदू धर्म में बहुत सारी चीज़ें बड़े ही अच्छी तरीके से व्याख्या की गई है उनकी, लेकिन वो हमसे दूर की गई हैं और हमारे पास में हमें नॉलेज भी नहीं है। अब धीरे धीरे इन सब से पता चल रहा है, और जब इस तरीके से पता चलता है ना कुछ चीज़ें, तो जो लॉजिकली सोचते हैं ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं कैसे पॉसिबल है ये, और क्योंकि एक्चुअल में साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है ना, तो इसलिए किसी के मन में कोई डाउट आ जाते हैं कि क्या 64 आयाम होते होंगे, क्योंकि साइंस वहाँ तक नहीं पहुँची, क्योंकि हम सारी चीज़ें साइंस पे ही डिपेंड होकर चलते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पर इन्वेडर्स वगैरह ये नहीं आए हुए होते तो शायद हर सवाल का जवाब मिल जाता हमें।
और अभी भी खोज रहे हैं। अभी तो सिर्फ अब 10 आयाम के बारे में तो हिंदू धर्म की इसमें इन्होंने व्याख्या की है पूरे तरीके से, ठीक है। और अभी 64 आयाम भी इसी में ही होंगे, जिसमें ये मतलब अभी किसी को पता नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज अब है भी नहीं ना। दिक्कत ये है, अब धीरे धीरे जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, परम ज्ञानी लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता होती है। और अब सोचो कि उस किस लेवल पे मतलब साइंस पहुंच चुकी थी यहाँ पर, आध्यात्मिक दृष्टि से पहुंचे लोग बहुत ज़्यादा वो थे, मतलब उनके अंदर नॉलेज थी आध्यात्मिक दृष्टि से, ठीक है। और वैसे भी बहुत हाई लेवल की यहाँ पर साइंस थी, पता नहीं फिर भी अपनी रक्षा नहीं कर पाए, और इन्वेडर्स ने यहाँ पर आके इतना ज़्यादा अटैक किया, और हमारी सारी जो जितनी भी संस्कृति कल्चर जो भी था सब कुछ ख़त्म कर दिया। और अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं हम उससे, क्योंकि कोई भी बंदा होगा उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 64 आयाम होते हैं क्या, आपके माइंड में भी आते होंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हमारे शास्त्रों में 64 आयाम के बारे में बात की गई है तो वो होते ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने इतनी सारी वीडियोस देखी हैं और वो सारी सटीक जब बिल्कुल सही बैठती है ना, ये जैसे कि ये पृथ्वी से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। आप खुद सोचिए कि उस टाइम पे हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने डिस्टेंस का पता लगा लिया था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब कैलाश मंदिर का ही लगा लीजिए, वो किस तरीके से बना था, जब पूरे पहाड़ को ऊपर से डायरेक्ट एक ही शेप में काटा गया था। तो साइंस बहुत हाई लेवल की थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन वो हर किसी को शेयर नहीं की जाती थी, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो इतने भी हो सकते हैं और होंगे, 100% होंगे, ठीक है। वो भी हमारे नॉलेज से बाहर है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, या साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, वो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है ये, और इससे काफ़ी नॉलेज गेन होती है और अच्छा भी लगता है, और दुख भी होता है, अच्छा भी लगता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम।